आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि क्यों ना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, यही खातिर प्रभु का डर मान के हम लोगन के समझावे नहीं, मगर परमेश्वर पर हमार हाल प्रगट बा और हमार आशा ई है कि तोहरी विवेकों पर भइल हुई। प्रभु का डर माने के बारे में बाइबल बहुते चर्चा करेला। नीति वचन 9 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, परमेश्वर का भय मानल बुद्धि का आरंभ है। मुक्त विचारधारक परमेश्वर के वैश्विक पिता और मनुष्य का वैश्विक भाई होखला के विषय में शिक्षा देलन। परमेश्वर का वचन कहेला, इब्रानियों 10 अध्याय का 31 पद, जीवित परमेश्वर के हाथे में पड़ल एगो भयानक बात हवे। हम प्रभु का भय मान के लोगन के समझावे नहीं। कई गो मंच आज नरक के संदेश से वंचित बाड़े। हमनी के परमेश्वर की दंड से डेराइल जरूरी है। हमनी के याद रखे के चाहिए कि उनका के लेखा देवे के पड़ी। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय की 12 पद में लिखल बा, हम तब्बो अपन बड़ाई तोहनी के सोझा ना करेनी, बल्कि अपना विषय में तोहन लोग के अवसर देनी कि उनके उत्तर दे सका जा। जे मन पर ना देखावटी बातन पर घमंड करेने। दूसरा शब्द में, यदि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का प्रकाशन करतनी तो प्रेम पूर्वक करें। हमनी के ई समझे और स्पष्ट करे के बा कि आदमी भटक गईल बा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 13 पद में लिखल बा, अगर हमनी का पागल बानी जा तो परमेश्वर खातिर, और ई सचेत बानी जा तो तोहरी खातिर। पौलुस कहले कि लोग सोची हैं ऊ पागल है। कौनो बात नहीं खे, ऊ परमेश्वर खातिर ऐसन करता। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 14 और 15 पद में लिखल बा, काहे कि मसीह का प्रेम हमनी के विवश क देला, ए खातिर कि हमनी का ई समझे नहीं जा कि जब एगो सबका खातिर मुअल तो सब मुँह गईले, और ऊ एक खातिर सबका लिए मुअले कि जीवन जिंदा बाने ऊ आगे के अपनी खातिर ना जिए, मगर उनका खातिर जे उनकरी खातिर मुअले और फिर जी उठले। हमके विवश करेला। ई एगो ऐसन युक्ति है जेवना के अक्सर गलत समझल जाला कि मसीह के प्रेम हमनी पर रोक लगावेला। पौलुस के कहे का अर्थ ई ना हवे। ऊ कहले कि मसीह का प्रेम हमके बाध्य करेला कि बाहरी जाई। मसीह का प्रेम हमनी के परमेश्वर की वचन का प्रचार करे खातिर प्रेरित करेला। मसीह का प्रेम विवश करेला। प्रिय भाई बहन, हमनी का समझे नहीं जा कि एगो सब करा खातिर मुअल तो सब मुँह गए। मनुष्य मृत्यु दंड के अधीन बा। अदन की वाटिका में आदम पुरानी सृष्टि का सिर रहले। पुरानी सृष्टि आदम में न्याय के अधीन रहे। परमेश्वर उनकरा से कहले, उत्पत्ति 2 अध्याय के 16 और 17 पद में, तू वाटिका का सगरी फल बेधड़क खा सकेला, मगर भला बुरा के ज्ञान का जवन पेड़ बा ओकर फल कबो मत खइया, काहे कि जेवना दिन तू ओकर फल खइबा वही दिन तू मुँह जइबा। मगर आदम आज्ञा ना मनले। ऊ मृत्यु दंड के भागी हो गए और सगरी मानव जाति के ले डूबले। हमनी का जन्म मरणहार परिवार में भइल बा। संपूर्ण मानव जाति अब मृत्यु दंड का भागी बा।
भजन संहिता 23:4 में दाऊद कहलें, चाहे हम घोर अन्हार तराई से होके चलें। तो उनकरी कहे का मतलब ई रहे कि सगरी जिंदगी अन्हार से भरल तराई से होके चले के बाद जवन की अधिक से अधिक अनहरिया और होत जाले, जबले कि हम अंत में मृत्यु की द्वार से ना निकल जाएं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से संसार में आईने ऊ एकदम में निष्पाप रहलें, ऊ पवित्र रहलें, द्वेष रहित और शुद्ध रहलें, पापियन से अलग रहलें और पापियन के बचावे बदे जगत में आयल रहलें। उस सबका खातिर मुँह गैलें, काहे कि मनुष्य सगरी मुअल रहलें। ऊ मृत्यु में गैलन और अब ऊ विश्वासियन के अपनी संगे जीवन के पुनरुत्थान में ले आवतने। हमने के जवन की विश्वास करे नहीं जा स्वर्गिक स्थान में बानी जा। इफिसियों 2:6 में लिखल बा, मसीह यीशु में उनकरी संगे उठौलें और स्वर्गिक स्थान में उनकरी संगे बैठौलें। जब एगो सबकरा खातिर मुअल तो सब मुँह गएलें। ऊ हमनी का स्थान ले लिहलें और ऊ जे कि उनकरा में विश्वास राखेलें उनकी साथे जी उठलें। ऊ उनके स्वर्गीय स्थान में ले जालें। मसीह हमनी का स्थान ले लिहलें। अब अगर हमनी का जिये तनी जा तो उन्हीं में विश्वास से जिये तनी जा कि जे विश्वास में जियता ऊ आगे अपना खातिर ना जिए बल्कि उनकरा खातिर जे उनकी खातिर मुअल और फिर जी उठल। मसीह खाली यही खातिर ना मुअलें कि हमनी के दंड और मौत से बचावल जाई जा, बल्कि एक खातिर कि हमनी के अपनी मुर्दा हालत से नया जीवन में ले आवें। अब हमनी का जिंदगी उनका के समर्पित होके के चाहिए कि अब से आगे हम परमेश्वर की महिमा खातिर जिंदगी बिताएं। 2 कुरिन्थियों 5:16 में लिखल बा, एक खातिर अब से हमनी का केहुए के शरीर के अनुसार ना समझी। अगर हमनी का मसीह के शरीर के अनुसार जनले रहनी जा तब वो अब से उनका के ऐसा ना जाने के। हम शरीर के अनुसार मनुष्य के ना जाने नी। अब हम मनुष्य के अलग निगाह से देखे नी, पहले जैसे सांसारिक दृष्टि से ना। संसार में खाली भुलाइल लोग बाने। हमनी का जाना तनी जा कि पुरनका स्वभाव के कारण सब पाप में भुलाइल बाने, मगर मसीह सब करा खातिर मुअलें। याकूब अपनी पत्री की 2 अध्याय में कहतने कि धनवान मनुष्य के जीवन की अंगूठी पहिरले और बहुते दामी कपड़ा में आवेला, ओके सम्मान का स्थान दिहल और एगो गरीब से कहल कि ओकरी गोड़तारी जाके बैठ जा उचित ना है। ई काहे उचित ना है? काहे कि परमेश्वर का संतान होखला के कारण हमनी के मानव जाति के पापी के रूप में देखे के चाहिए, जिनका खातिर मसीह मुअलें। सगरी मानव जाति परमेश्वर की दृष्टि में पापी हमें। सबका खातिर एके गो समाधान बा और ऊ हवे मसीह यीशु का सुसमाचार। हम कोनो आदमी के शरीर के अनुसार ना देखेनी। सब एक ही स्तर के हमें। 2000 वर्ष से भी अधिक समय पहले यीशु ए धरती पर चलत फिरत रहले। उनका जन्म बैतलहम में भइल रहे, नासरत में बड़ भइले, गलील में घूमत फिरत रहले, गलील की काना में अपन सेवा आरंभ कईने, अंत में यरूशलेम गईले जहां उनका के क्रूस पर मुए के पड़ल और नगर के बाहरी यूसुफ की कब्र में दफन भइले। तीसरा दिन जी उठले और अपनी लोगन के दर्शन दिले। ओकरा बाद स्वर्ग में चल गईले। अब हमनी को उनका के गलील के पुरुष के रूप में ना देखे नहीं जा। आज ऊ गलील का पुरुष ना हमें। बड़ा दिन के समय में बहुते लोग बैतलहम जाने, ऊ केकरा के देखे जाने? यीशु के। ऊ तो ओजा नहीं खे। ईस्टर के समय में भी यरूशलेम में बहुते भीड़ होखेला, मगर हमार प्रभु यीशु मसीह जवन की जी उठले ऊ ओजू नहीं खे।
मने हम उनका के शरीर के अनुसार ना जाने नी। आज वो परमेश्वर की दाहिना हाथ बाणे। पौलुस कहतने कि हमने का मसीह के शरीर के अनुसार ना जाने नी जा। अब वो गलीली पुरुष ना, महिमा का मसीह हमें। हमने का जे कि उन पर विश्वास क के उनकरी संगे स्वर्गिक स्थान में वास करे नी जा, हमने का उनकरी साथे मुँह गए नी जा और उनकरी साथे जी उठल बनी जा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 17 पद में लिखल बा, एक खातिर अगर केहू मसीह में बा तो ऊ नया सृष्टि है। पुरान सगरी बात बीत गईल, देख सगरी बात नया हो गईल। ए पद के हमनी के बराबर गवाही देवे लीन जा कि मुंह से सुने नी जा ऊ लोग परिवर्तन के ए पद का पूर्ति समझलन। अगर आप और हम मसीह में नया सृष्टि हमी जा तो पुरान बात कवन हा जे कि बीत गईल। जब हमनी का मसीह में विश्वास कैले बनी जा तो पुरान संबंध बीत गईल। हमनी का इस संसार की पहचान में नहीं जा, अब हमनी का मसीह की पहचान में बनल बनी जा। हमनी का मसीह की देह में बपतिस्मा भइल बा। अब हमनी का मसीह का बानी जा। पुरान बात सब बीत गईल और अब नया बात है प्रभु यीशु मसीह के साथे संबंध। अब हमनी का महिमा के मसीह के साथे संबंध में जुड़ल बनी जा। आपन विश्वास अनुभव पर आधारित ना रखी। आप नया सृष्टि एक खातिर बानी कि यीशु मसीह पहले रहले। आधार परमेश्वर का वचन है। अब आप ओ पुरनका सृष्टि का ना हमी जवन आदम के संगे पाप में मुँह गईल। आप और हम संकट और परीक्षा की जगह में बानी जा। हमनी का बेर बेर चूक जानी जा, मगर प्रभु यीशु मसीह हमनी के उबारे ने। एगो महान सच्चाई त ई है कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के युक्ति देवे लें और अब हमनी के एगो नया सृष्टि हमी जा। अब पौलुस एकर चर्चा करी है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, इस सगरी बात परमेश्वर की ओर से बा जे कि मसीह के द्वारा अपना संगे हमनी का मेल मिलाप कर लें और मेल मिलाप का सेवा हमनी के सौंप दिले। मेल करवावे का सेवा वास्तव में हर जगह भटकल लोगन खातिर परमेश्वर का पुकार है कि ऊ आपन पाप बोझा और अपनी समस्या और कष्टन के लेके परमेश्वर के लगे मेल करें। मेल मिलाप शब्द ए पद में 2 बेर आइल बा और अगला पद में 2 बेर आइल। पद 20 में 1 बेर आइल बा। पद 21 में ई शब्द नहीं खे, मगर ए पद का सारांश बा ई एगो सबसे अधिक महत्व का विषय हवे और हमनी का महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र का अध्ययन करतनी जा। मेल मिलाप का अर्थ उद्धार ना हवे। मेल कैला का मतलब हवे पूरी तरह बदल जाइल और बदलल संबंध। चौंकि जिन मेल मिलाप परमेश्वर की ओर से हवे जेवना में मसीह के द्वारा अपना संगे हमनी का मेल मिलाप कर लें। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 19 पद में लिखल बा, अर्थात परमेश्वर मसीह में होके अपनी संगे संसार का मेल मिलाप कर लें और उनकरी अपराधन के दोष उनकरी पर ना लगावलें और ऊ मेल मिलाप का वचन हमनी के सौंप दिलें। मेल मिलाप एगो ऐसन सेवा है जौना में परिवर्तन आ जाला। अब सवाल ई बा कि के में परिवर्तन आवेला। परमेश्वर तो बदले ने नहीं, आज काल सदा एक सा हमें। परमेश्वर मसीह के द्वारा हमनी से मेल कर लें। इस संसार के देखी तो समझ में आवेला कि ऊ पाप का रास्ता पर बा। यशायाह 53 अध्याय की 6 पद में लिखल बा, हमनी में से सब आपन आपन रास्ता लिहलें। परमेश्वर मसीह के मौत से संसार के अपना से मेल करावतने। मेल मिलाप की ए श्रेष्ठ सेवा का काम
मसीह का हवे। यही संदर्भ में कुलुसियों 1 अध्याय की 20 से 22 पद में लिखल बा, और ओ क्रूस पर बहल लहू के द्वारा मेल मिलाप क के सगरी वस्तुअन के उन्हीं के द्वारा अपना संगे मेल क ले, चाहे ऊ पृथ्वी पर का होखे चाहे स्वर्ग में का होखे। तो हम लोग जीवन पहले निकालल रहला और बुरा काम के कारण मन से बैरी रहला, ऊ अब उनकरी शारीरिक देह में मौत के द्वारा भी मेल क लें, ताकि तुहन लोग के अपना सुझाव पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना के उपस्थित करें। एकर तुलना फिलिपियों 2 अध्याय की 10 पद से क सकेनी, जहाँ ए तरह लिखल बा, जे स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे बाने उ सब यीशु के नाम पर ठेहुना टेकें। पृथ्वी के नीचे का अर्थ का हवे? एकर अर्थ हवे नरक। कुलुसियों में खाली स्वर्ग और पृथ्वी का उल्लेख बा। नरक का मेल परमेश्वर से नहीं खे। नरक का भागी खाली घुटना टेकी हैं, उनसे मेल ना कही हैं। केवल स्वर्ग और पृथ्वी का लोग परमेश्वर के देखी हैं, मेल करी हैं। कुलुसियों 1 अध्याय की 21 और 22 पद में लिखल बा, तोहन लोग जीवन की निकालल गए रहले और बुरा काम के कारण मन से बैरी रहलन, ऊ अब उनकी शारीरिक देह में मौत के द्वारा तोहरों से मेल क लें, ताकि तोहन लोग के अपना सोझा पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बना के उपस्थित करें। मसीह की मौत के द्वारा संसार का परमेश्वर से मेल संभव भइल। ध्यान राखें, परमेश्वर का मेल नइखे भइल, ऊ बदलल नइखे। संसार के दशा बदल गईल बा। जब आदम अदन की बाटिका में रहते पाप कैलें, तो पवित्र परमेश्वर ओके बचावे बदे नीचे ना आईने। परमेश्वर ओकरी पाप का दंड त देबे ही के रहें। उत्पत्ति 2 अध्याय की 17 पद में लिखल बा, ओही दिन जरूर मुँह जइबा। परमेश्वर यहेजकेल के माध्यम से कहतने। यहेजकेल 18 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, जवन प्राणी पाप करी उहे मरी। अदन की बाटिका में वर्जित फल खैले आदम, आत्मिक रूप से ऊ मुँह गए। शारीरिक रूप से तो 900 साल बाद मुँहले। आत्मिक मौत के कारण ऊ परमेश्वर से अलग और दूर हो गए। संसार का यह दशा है। परमेश्वर खातिर दंड दिहल जरूरी है। मसीह की मौत के कारण अब संसार का दशा बदल गई बा। आज परमेश्वर का बाएं ए पतित संसार खातिर फैलल बा। ऊ कहेले कि तू हमरी लगे आ सकेला। संसार का सबसे बड़ पापी परमेश्वर के लगे आ सकेला। आप चाहे जे होखी परमेश्वर के लगे आ सकेनी, काहे कि मसीह यीशु संसार खातिर मुअले। मसीह यीशु हमनी का दंड उठा लिहले, ताकि हमनी का परमेश्वर से मेल हो सके। मसीह यीशु मनुष्य के पाप का दोष लगावे खातिर ना, उनका दंड चुकावे खातिर आयल रहले। बेविचार में पकड़ाइल स्त्री एकर एगो सटीक उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह धर्म का स्वांग रचावे वाला से कहले, यूहन्ना 8 अध्याय की 1 पद से 11 पद में, तोहन लोग में से जे निष्पाप होखे उहे पहले ओके पत्थर मारी। यिर्मयाह 17 अध्याय की 3 पद में परमेश्वर एगो अति रोचक बात कहले, जे तोहरा से भटक जाला ओकर नाम धरतीये पर लिखल जाला, काहे कि ऊ बहता पानी की सोता यहोवा के त्याग देहले बाड़े। यूहन्ना 8 अध्याय के 10 से 11 पद में लिखल बा, यीशु मसीह पूछले, हे नारी, ऊ कहवा गए? का कौनो तोहरी पर दंड का आज्ञा ना दिले? ऊ कहलस, हे प्रभु, केहू ना। यीशु कहलन, हमहू तोहरी पर दंड का आज्ञा नहीं देत, जो फिर पाप मत करिए। यीशु ओ स्त्री की पाप के अनदेखा ना कैले। ऊ तो वही पाप की खातिर क्रूस पर मुए जात रहने। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, हमनी के मसीह के राजदूत हमी जा।
माना जा हमनी के जरिए ओ आदमी के समझावत बाड़न, हम तुहन लोग के मसीह की ओर से विनती करतनी कि परमेश्वर के संगे मेल मिलाप कला जा। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखल बा, जे पाप के ना जानत रहे इन्हीं के परमेश्वर हमनी खातिर पाप ठहरौलन कि हमनी के उनकरा में होके परमेश्वर के धार्मिकता बन जाई जा। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।